हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फेच मेथड। आप लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बोल लो या एजेक्ट रिक्वेस्ट बोल लो। आप इसको हम स्टार्टिंग के क्लास में बताए थे, दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो जेक्वेरी के थ्रू और दूसरा एक्सजेएस के थ्रू। तो एक्सजेएस के थ्रू जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिक्वेस्ट करेंगे, और जो भी एपीआई है एपीआई से डेटा को फेच करेंगे, पुट करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वहां पे कितने प्रकार की रिक्वेस्ट बताए थे? चार प्रकार का, मेनली गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो इस चारों में से कोई भी मेथड को आप लोग किसके थ्रू यूज करने वाले हो? एक्सजेएस मेथड के थ्रू। अब एक्सजेएस को जानने से पहले हम आप सबको लेके चलेंगे थोड़ा सा बैक साइड, वो भी जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप लोग promise.dan.dan के थ्रू कभी फेच किए हो? आईडी वगैरह, डेटा वगैरह, एपीआई को फेच किए हो? असिंक अवेट फंक्शन के थ्रू किए हो? जावा स्क्रिप्ट में आप एक्सजेएस के थ्रू भी फेच कर सकते हो। तो वहां पे देखो, जावा स्क्रिप्ट में आपको तीन चार चीजें जानना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है। तो अगला एक दो क्लास जो है आप लोगों का जावा स्क्रिप्ट बेसिक होने वाला है, प्योरली जावा स्क्रिप्ट। इसीलिए अभी आप लोग ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट है, सबको ग्रुप में मैसेज करो, फटाक से बोलो, सब जो है सो इसका रिएक्ट जेएस का क्लास ज्वाइन कीजिए जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एपीआई फेच करने के लिए, जिससे जितने ज्यादा अभी जुड़ जाएंगे उन सबके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल चीज होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बताइएगा कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनियसली काम कर रहा होता है या असिंक्रोनियसली काम करता है? सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस में आप लोगों को डिफरेंस पता है? एवरीवन, जावा स्क्रिप्ट किस तरह का प्रोग्राम है? सिंक्रोनियस वे में वर्क करने वाला है या असिंक्रोनियस वे में? ये आंसर हमको सबसे चाहिए सारे स्टूडेंट से। ये मत कहना कि ये सर नहीं बताया, ये सर बताया, हमें पता है। आप लोग सारी चीज में कहते रहते हो, सर नहीं बताया, सर नहीं, लेकिन सर ये चीज बहुत अच्छे से बताया सर। जावा में भी बताते हैं और जावा स्क्रिप्ट में भी बताते हैं। जावा जावा का तो हमें नहीं पता चीजें कैसे कैसे होता है, बट जावा स्क्रिप्ट का तो पता है और सर भी बताए। जावा स्क्रिप्ट किस तरह का प्रोग्राम है? सिंक्रोनियस वर्क करने वाला। अगर उसमें हमें असिंक्रोनियस सिंगल थ्रेड प्रोग्राम बट एक्सेप्शन एक्सेप्शन और देयर सम सिनेरियो बेस्ड इवेंट, हाँ ये सही बात बता रहे हो सुरेश प्रकाश आप। सिंगल थ्रेड प्रोग्राम है जावा स्क्रिप्ट, और क्या कहते हैं, जावा जो है मल्टी थ्रेड प्रोग्राम है। अब थ्रेड वगैरह को समझना हो तो फिर बैकएंड में बताएंगे कैसे थ्रेड काम करता है। ठीक है। सीपीयू इंसेंटिव वर्क वगैरह पे थ्रेड वगैरह तब आपके लिए यूजफुल आएगा जब सीपीयू इंसेंटिव वर्क वगैरह होता है, वहां पे आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ग्रुप में बोलिए सबको फटाक से ज्वाइन करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट आप लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे कंट्रोल से 10 से एक नया फोल्डर बनाते हैं, 10th के नाम से, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट के नाम से ही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के नाम से ही बनाते हैं जेकॉल प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को कैसे बनाना बता रखे हैं। चलिए एकदम पुराने तरीके पे चलते हैं। हम लोग पहले एकदम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एपीआई को कॉल करने वाले हैं। जिस चीज के लिए आप लोग बार बार परेशान होते रहते थे, सर जावास्क्रिप्ट के थ्रू एपीआई कॉल कीजिए, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एपीआई कॉल कीजिए। आज चलिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही एपीआई कॉल करेंगे। लेकिन नॉट इवन आने वाले क्लास में एक तरीके से ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एपीआई को नहीं कॉल करेंगे। हम लोग दो दो तीन तीन तरीकों से देखेंगे, उसी में जावास्क्रिप्ट में एक्सजेएस तक लाएंगे, तरीका सीखेंगे, और फिर तब जाकर के उस एक्सजेएस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम अपने रिएक्ट जेएस के अंदर कॉल करने वाले हैं इन सारी चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको ओपन गिट बैश शेयर करके ओपन कर लेते हैं, और इसमें क्या टाइप करेंगे, कोड स्पेस डॉट टाइप करके इंटर कर देंगे। कोड स्पेस डॉट टाइप करके इंटर करने का जैसे इंटर करते हैं हमारा क्या होगा, VS कोड ओपन होकर आ जाएगा। आने दीजिए VS कोड ओपन होकर। और जब ओपन होकर आ जाए तो यहाँ पे क्या करोगे बताना जरा, कैसे फोल्डर बनाएंगे जरा टर्मिनल के तरीके से याद कर लेते हैं, प्रीवियस तरीके से कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है, फोल्डर बनाने के लिए क्या कोड बोले थे, टर्मिनल से फोल्डर बनाने के लिए बताना जरा आप लोग एवरीवन। ये सब मत कहना कि नहीं बता रखे हैं। तो पहला फोल्डर कौन सा बनेगा, अभी हम प्योरली जावास्क्रिप्ट का वर्क करने वाले हैं, तो जो तरीका होता है HTML CSS JS वाले तरीके से फोल्डर फाइल बनाना, वही तरीका से बनाएंगे हम लोग। इनके DIR, और किस नाम से फोल्डर बनेगा पहला मेरा, देख लो यहाँ पे 10th HTTP रिक्वेस्ट एकदम सही है। किस नाम से बनेगा, चलिए सबके सही है, सही है, सही है, सही है। MKDIR MDSS ये चीजें सही लगा हमें। इसी तरीके से फटाफट आंसर देते रहिए, हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या टाइप करने वाले हैं, असिस्ट। असिस्ट के अंदर अगर आप हमको जाना होगा, देखो देखना यहाँ पे हमारा बन के आ गया। असिस्ट के अंदर जाना है हमें, और इसके अंदर हमें और सारे फोल्डर बनाना है। तो किस किस नाम से फोल्डर बनेगा, और कमांड क्या होगा असिस्ट के अंदर जाने के लिए, CD चेंज डायरेक्टरी डॉट स्लैश, और कैसे जाएंगे, असिस्ट टाइप कर देंगे। ठीक है, इंटर कर दिया। अब किस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, असिस्ट के अंदर। असिस्ट के अंदर तीन और फोल्डर बनाने हैं, किस किस नाम से बनाना है, फटाफट क्विकली टाइप कीजिए, एकदम तेजी में स्पीड के साथ चलना चाहिए। मैसेज आप लोग का स्पीडली पॉपअप होना चाहिए। MD CSS, उसके बाद और किस नाम से, MKTIR JS MD, और किस नाम से, IMG, उसके बाद MKTIR, और किस नाम से होना चाहिए, फॉन्ट्स नाम से। अच्छा, फॉन्ट्स नाम से याद आया, कल हम CSS पढ़ाए हैं प्रोग्रामिंग साइट यूट्यूब चैनल पे। CSS में फॉन्ट्स ही पढ़ाया है, CSS 2 ही चल रहा है उसमें भी। तो फॉन्ट्स के बारे में बताया है, तो वहाँ पे फॉन्ट्स को कैसे लोकल ग्लोबल ये सारे फॉन्ट्स को इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे बताया है। ठीक है, ऑनलाइन फॉन्ट्स को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, और सॉरी ऑफलाइन फॉन्ट्स को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, ऑनलाइन फॉन्ट्स वगैरह कैसे। आधे घंटे का वीडियो है, तो देख लेना फॉन्ट्स वाला आप लोग जाकर के। शायद वो यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं हुआ है, आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड होते ही हम ग्रुप में सेंड करेंगे, देख लेना फॉन्ट्स का थोड़ा सा। चलिए, अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कीजिए, और हमें क्या करना है, CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS के नाम से, और JS के अंदर स्क्रिप्ट डॉट JS के नाम से एक फाइल बनाना है। कैसे बनाएंगे, किस कमांड के थ्रू बनाएंगे, और कैसे जाएंगे, हमको अभी यहाँ से कैसे जाएंगे, टच कमांड के थ्रू कैसे जाएंगे, अब बैक स्लैश डॉट के साथ बैक स्लैश, और CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS।
ये क्या बता रहा है, सीडी करके तो बैक नहीं होना है ना हमें राहुल। बैक होना होता है तब तो हमको तो और आगे बढ़ना है, असिस्ट डायरेक्टली के ऊपर रहते हुए सीएसएस के अंदर जाना है। तो इसीलिए पूरा लोकेशन लिख करके और साथ में फाइल का नाम लिख करके एंटर कर रहे हैं। ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, जस्ट लाइक एक रिवीजन सा हो रहा है। जेएस के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, मेन डॉट जेएस, जेएस फाइल बन गया। फिर बैक आना हो तो कैसे आएंगे बताना जरा आप लोग। हमको मेन एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाले डायरेक्टरी के ऊपर आना है, क्या करेंगे, सीडी चेंज डायरेक्टरी करके डॉट डबल डॉट स्लैश, सॉरी बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लिख देना। बैक आ गया, देख रहे हो एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब जहां पे हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट किए, देखिए सीएसएस भी बन चुका है, जेएस फाइल भी बन चुका है, जहां पे हम इसको रिक्वेस्ट बैक किए हैं। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ऊपर आ गया। एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर हमको यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से फाइल बनाना है। कैसे बनाएंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर ही बनाना है, असिस्ट के अंदर तो नहीं बनाना है। जहाँ पे असिस्ट रखा हुआ यानी कि इसका सिबलिंग होगा, असिस्ट एक फोल्डर होगा, उसी जगह पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से एक फाइल होगा। तो इसका कमांड क्या होगा बताना जरा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का एक फाइल बनाना है, क्विकली लिखो जरा आप लोग कमांड। क्या क्या कमांड टाइप करेंगे, बहुत सही सुनिए, हाँ, टच इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, बन गया मेरा इंडेक्स फाइल। चलिए अब इसको क्लिक कर दे टर्मिनल को, टर्मिनल का भी कोई रिक्वायर नहीं है, बहुत सही है। सुरेश, रवीना, मेघा, राहुल। अब इसको हम बैक करते हैं यहाँ से, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ वन। यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसमें हम कोई एक ऑनलाइन वाला इस बार एपीआई यूज करवाएंगे, इस बार ऑफलाइन एपीआई नहीं यूज करवाएंगे। मेरे पास तो बैकएंड में फोल्डर है उसका तो नहीं यूज करवाएंगे, ऑनलाइन वाला एपीआई यूज करवाएंगे। इसमें कोशिश करेंगे ई कॉमर्स छोटा सा वेबसाइट बना ले, या न्यूज एपीआई का यूज करके न्यूज का वेबसाइट बना ले, कोई भी एक बनवाएंगे, ठीक है। एक बनवाएंगे तो दूसरा आप लोगों को बनाने के लिए दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, H1, ठीक है, बूट स्टेप को ऐड ही कर देते हैं। क्या कहते हो आप लोग, बूट स्टेप 5.3 बहुत दिनों बाद ये सब पढ़ना शुरू किए हो तो कई लोगों को भूल भी रहे हो क्या कई लोग, तो लग रहा है भूल रहे हो आप लोग। लिंक रील इक्वल टू डॉट स्लैश असिस्ट सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। लिंक रील इक्वल टू कंट्रोल भी बूटस्ट्रैप मीन डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ पे एच टी टी पी रिक्वेस्ट, एच टी टी पी रिक्वेस्ट कितने प्रकार का होता है बताना जरा आप लोग, कौन कौन सा आता है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, चलेगा। जेएस बूटस्ट्रैप, हाँ बूटस्ट्रैप का जेएस भी ऐड कर रहे हैं स्क्रिप्ट एसआरसी डॉट स्लैश असिस्ट, असिस्ट के अंदर जेएस, जेएस के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इसके जस्ट ऊपर में क्या ऐड करना पड़ेगा जरा बताना आप लोग। आप लोग जैसा क्लास सोचते थे ना, क्या कहते हैं जावा पे कुछ प्रोजेक्ट बन जाए, तो लो आप लोग के मन लाइक क्लास है आज। अगर कल के क्लास में नहीं पूरा स्टूडेंट हुए तो बस एक क्लास और पढ़ाएंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे खत्म कर देंगे। नहीं तो कल जो है हमें 50+ स्टूडेंट चाहिए, तभी जाके हम एक दो क्लास और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, नहीं तो एक ही दिन में शॉर्टकट खत्म कर देंगे। ये चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, आप लोग सुन भी रहे हो, तो अपने अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि कल पूरा ज्वाइन करें, मतलब जो इस सीएनसी से हैं उन्हीं को, ठीक है। क्योंकि जब स्टूडेंट कम थे ना तो मेरे में भी एनर्जी टाइप नहीं लगते रहता, जब स्टूडेंट्स ज्यादा देखते हैं तो एकदम अंदर से एकदम हैप्पीनेस रहता है कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कम होने लग जाते हैं तो फिर मजा नहीं आता है। क्योंकि ऑफलाइन में भी हम जब पढ़ाते हैं यहाँ पे, लगे आप तो एक डेढ़ महीने से छोड़ रखे हैं, तो एक बैच में 50 के आसपास स्टूडेंट भरे होते थे। 30 से 35 स्टूडेंट बैठने का जगह होता था, सोचो 10 से 15 स्टूडेंट्स क्या करते थे, जहाँ पे चार चार बेंच पे बैठना है 5-5 बैठ जाते थे, जहाँ थोड़ा बहुत बीच में गैप मिला छोटा छोटा स्टूल लगा के बैठ जाते थे। हमें पहले से ही आदत है वो स्टूडेंट पूरा भरा पड़ा रहता है पढ़ाने का, उसमें ये 30, 32, 35 रहेगा। और डांट के बुलाओ, जो क्लास जब अच्छे से चल रहा है तब आ नहीं रहे हो, और केवल कहना है कि क्या कहते हैं प्लेसमेंट नहीं होता है, केवल प्लेसमेंट के लिए बोलेंगे। जो सीख लेंगे ना वो प्लेसमेंट के लिए नहीं बोलते हैं, उनको बस रहता है कि पढ़ लेते हैं। चलिए अब हमको जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उनको पता होता है कि एक बार चीजें सीख लेंगे तो प्लेसमेंट खुद ही ले लेंगे, ले भी लेते हैं सर्किट बताने से पहले। यहाँ से इसमें जानते हैं आप लोग M0 P0 BX बॉक्स, चलिए कंट्रोल है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं डांटेंगे। देखो यहाँ पे गलती उनकी है ना, जो क्लास नहीं कर रहे हैं वो नहीं डांटेंगे। चलिए क्या बता रहे थे हम, यहाँ पे हमें सीएसएस का कोई रोल ही नहीं है, सीधा आते हैं इसके ऊपर। चलो
यहाँ पे थोड़ा सा सिंक्रोनस और सिंक्रोनस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग को हमें पता है, आप लोगों से कई सारे जितने से भी आंसर दिए हो सबको पता है सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, लेकिन हमें थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा। उसके बाद हम आप लोगों को लेके चलेंगे फिर इसके ऊपर प्रॉमिस डॉट डैन डॉट कैच के ऊपर, उसके बाद ट्राई कैच के ऊपर, वही असिंकावेट के ऊपर, और लास्ट में जो है एक्सजीएस। तो इनके तीनों मेथड के थ्रू जो है तो हम लोग चीजों को प्रिंट आउट करके देखेंगे, एपीआई को हैंडल करके देखेंगे। सबसे पहले मान लो हम यहाँ पे CLG के अंदर 1 लिखते हैं, कंट्रोल डी 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 डी, ठीक है, और इसको कितना लिखते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 5, इसमें 4। तो सबको पता है ये चीजें प्रिंट कैसे होगा, 1 बाय 1 प्रिंट होगा क्या? अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया नहीं, कोई बात नहीं, 2 7। आजकल देखते हो ना जहाँ भी जोड़ के 7 आता है थाला फॉर रीजन आ जाता है, चला हुआ है पेन में नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास 7 कंसोल लॉग है। अगर इस चीज को, इस फाइल को कहीं भी हम प्रिंट करें, या फिर मेरे पास तो मोड है तो हम यहाँ भी प्रिंट करके देख सकते हैं क्या इस फाइल को? एवरीवन कंट्रोल बैकटिक, देख सकते हैं ना? नहीं देख सकते? नोट जेएस इंस्टॉल है ना मेरे कंप्यूटर में, तो अभी हम किस जगह पे हैं? देखो स्क्रिप्ट वाले, अभी मेरा यानी लोकेशन कौन सा है, 10th HTTP रिक्वेस्ट, जबकि फाइल कहाँ है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर असिस्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमें डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा। अगर केवल इसी को कंसोल लॉग के थ्रू यहीं पे प्रिंट करके देखना है, इस स्क्रिप्ट जेएस का फाइल पूरा प्रिंट करके देखना है, तो असिस्ट असिस्ट के अंदर CSS में ही जेएस, जेएस के अंदर इंड करते हैं हम लोग। जेएस में आगे यहाँ टाइप कीजिए नोट और स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इंटर कीजिए, प्रिंट हो क्या गया 1 2 3 4 5 6 7। कैसे प्रिंट हो गया है? जैसे कोड लाइन बाय लाइन लिखा गया हुआ वैसे ही प्रिंट हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि 1 वाला पहले लिखा हुआ है तो बाद में प्रिंट हो गया है, 2 वाला पहले लिखा है तो पहले प्रिंट हो, 2 वाला बाद में लिखा हुआ तो पहले प्रिंट हो गया है। अगर हम 3 को ऊपर करते और अब यहाँ पे हम फिर से, अगर आपके कंप्यूटर में नोड इंस्टॉल है तो डायरेक्टली इस जगह पे भी चीजें प्रिंट करके देख सकते हैं, आपको ब्राउजर में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके गो लाइव पर क्लिक करो, ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर में भी जाकर के आप बार बार यहाँ आकर के इसको मत देखिए, यहाँ से जाइए इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिए। हम क्योंकि कंसोल के अंदर चीजों को लिखे हैं तो कंसोल के अंदर ही प्रिंट आउट होकर आएगा। अच्छा इस वाले क्लास को भी बोलो सबको ज्वाइन कर जाने के लिए अभी के अभी, ठीक है? ठीक है, उस ग्रुप में आप ही मैसेज कीजिए, सर हमें मैसेज करें। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट के लिए, हम रिकॉर्डिंग वगैरह होल्ड करते हैं, सबको बोलते हैं मैसेज करने के लिए, अभी सब जुड़ने के लिए, सबके लिए जरूरी है, कंबाइन क्लास कर रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही चीजें हो रहा है। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, चीजें सीक्वेंस वे में आ रहा है, 1 बाय 1 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिसको हम पहले लिखे हैं, यहाँ पे पहले 3 है सबसे ऊपर में, उसके बाद 1 है 2 है 4 है, तो चीजें वही होगा ना, 3 1 2 4, जैसे लाइन बाय लाइन ही प्रिंट हो क्या आ रहा है। कहोगे सर यहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ तो हम, अच्छा इसको लाइन चेंज करने से पहले यहाँ प्रिंट किए थे, फिर से आप क्या करो, इसको डॉट के बाद और स्लैश देकर के इसको करके इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 1 2 करके आ रहा है, CLS टाइप करके इंटर कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा सिंक्रोनियसली प्रिंट होने वाले प्रोग्राम में। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सिंक्रोनियसली वर्क कर रहा है। रिएक्ट की क्लास है, बट इसमें जो फंक्शंस अभी पढ़ा रहे हैं वो आपको इसके लिए भी वर्क करेगा, प्रोजेक्ट सेशन वाले के लिए भी एकदम बेसिक जेएस के कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं, इसलिए सारे लोग यहीं पे ज्वाइन कर जाइए, प्रोजेक्ट सेशन वाले सब भी। ठीक है, 7 बजे का वेट बोली नहीं करने के लिए सबको, अभी ही ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम इसी क्लास को आज लंबा पढ़ाएंगे, इसी में काफी चीजें बताएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा प्रोग्राम, सिंक्रोनसली आ रहा है, गेट पोस्ट कोड डिलीट करके, यही सब चीजें हमें HTTP रिक्वेस्ट में, हाँ समझ आ जाएगा बिल्कुल। अरे रिएक्ट आपको नहीं पढ़ना है रामा शर्मा, अभी हम जो चीज पढ़ा रहे हैं वो सिंपल सा जावास्क्रिप्ट बता रहे हैं, रिएक्ट में भी कुछ चीजें होता है जो सिंपल सा जावास्क्रिप्ट के लिए बताना होता है, वो चीजें बता रहे हैं आपको। सिंपली यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर देखिए, HTML असेस्ट ये सब चीजें लिखने आता है ना, इसके अंदर CSS फाइल बना, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल बना, index.html में कुछ इतनी सारी बातें लिखा है जिसमें हम बूटस्ट्रैप को ऐड किए, नॉर्मल CSS ऐड किए, और यहाँ पे भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे बस एक लाइन लिखे हैं HTTP रिक्वेस्ट, इसको हमको सेंटर में रखना है, तो बूटस्ट्रैप ऐड है तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट सेंटर टाइप कर देते हैं, बात करते हैं, इतना से ज्यादा और कुछ नहीं करना है। अब आपको जावास्क्रिप्ट को कंसोल में देखने आता है, जावास्क्रिप्ट का हम यहाँ पे कोड कोड लिखें। हाँ ये चीज क्लियर है, तभी रिएक्ट में एक्जियोस वाला बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक जितना भी वर्क किया, कई जगह आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रहा है, माइंड स्टक हो रहा है कि सर यहाँ पे ये समझे नहीं, ये समझे नहीं, तो वो सब चीजें भी अब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ये जावास्क्रिप्ट का ये टॉपिक समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये चीजें आप जावास्क्रिप्ट का चीजें जान जाओ, फिर भी हम यहीं पर से स्टार्ट इसलिए करें ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगे कि क्या बिल्डअप, ये एक तरह से ग्राउंड बिल्डअप कर रहे हैं, जिससे आपको ये नहीं लगा कि एकदम से सर प्रॉमिस चेन को बता रहे हैं।
आपको बस बेसिक चीजें सब उठा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे इससे कनेक्ट करते हुए फाइल को चले जाएंगे आगे तक। ठीक है, तो क्या बता रहे थे यहाँ पे सिंपली, तो हमें कंसोल लॉग में क्या होता है, चीजें वैसे ही प्रिंट होता है जैसे यहाँ पे लिखा रहता है लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 5 6 7। अगर इसमें से किसी का लाइनिंग मान लो 7 नंबर हमें सबसे ऊपर है, तो पहले कौन प्रिंट होकर आएगा? ऐसा तो नहीं कि 1 पहले आएगा, 2 3 4, पहले हमें 7 अगर टाइप है कंसोल लॉग में तो पहले हमें 7 ही प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, हमें पहले कौन सा प्रिंट होकर आएगा? 7 ही प्रिंट होकर आएगा। अब जैसे 7 दिख रहा हो तो 7 ही प्रिंट होकर आएगा। नोट टाइप करके जैसे ही हम टाइप की एंटर कर दिए यही प्रिंट करेंगे, हमको जरूरी नहीं कि बार बार हम ब्राउजर में जाके यहाँ पर रिफ्रेश करें, फिर यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते रहे 7 1 2 3 4 5 6 ब्राउजर में आके देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ब्राउजर से नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा है चीजें, तो आप जाकर के ब्राउजर से खुद देख सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, ब्राउजर में ही प्रिंट करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखना थोड़ा सा आसान रहता है चीजें। अब देखो ये सब चीजें तो हमें क्लियर है इस तरीके से। अब इसको असिंक्रोनस कैसे बनाए? जावास्क्रिप्ट की इसी बिहेवियर की वजह से जावास्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस प्रोग्राम कहा जाता है। कौन सा बिहेवियर? तो जैसे जैसे लाइन बाय लाइन कोड लिखा गया तो प्रिंट भी लाइन बाय लाइन ही करेगा, ये नहीं कि एक लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन को प्रिंट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन इसी जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक प्रोग्राम लिख देते हैं सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में क्या होता है कि आप चाहो तो एक कॉल बैक फंक्शन ले सकते हो। ठीक है, और कॉमा देकर के यहाँ पे कितना सेकंड, 3000 सेकंड। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक प्रोग्राम लिख देते हैं। क्या प्रोग्राम? सिंपल सा कंसोल लॉग। कॉल बैक फंक्शन नहीं लिखो, कोई फंक्शन लिखिए जिसका कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। फंक्शन माई फन करके नाम दे देते हैं। ठीक है, तो माई फन करके नाम देंगे तो यहाँ पे एरो, तो फंक्शन ही बना रहे हैं प्रॉपर तो फिर एरो फंक्शन नहीं देंगे यहाँ पे, या फिर कॉन्स्ट के थ्रू, अगर एरो फंक्शन बना रहे हैं तो कॉन्स्ट के थ्रू नाम देते हैं। और इसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं, किसे रिटर्न करेंगे? रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर दे? एबीसी, या फिर 10 को रिटर्न कर रहे हैं। तो 10 को रिटर्न करें तो 10 को प्रिंट कहाँ पे करेंगे? बताएं जरा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, बीच में अगर हम लिख रहे हैं तो कंसोल लॉग, इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ कंसोल लॉग कीजिए ना, सी एफ जी, कंसोल लॉग के अंदर सिंपली 10 को रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो आप जो भी चाहते हो। और माई फंड को हम जहाँ पे, आप लोग जानते हो कि फंक्शंस अगर कहीं भी बनाए, फंक्शन हम कहीं भी बनाए, एक बार को हम फंक्शंस के लिए ऐसा करते हैं कि सेट टाइम आउट को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसे भी रिमूव कर देते हैं। तो फंक्शन कहाँ बना मेरा? सिंपल सा। अब इसको और सिंपल में आकर के समझते हैं। फंक्शन मेरा डिक्लेयर कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको कॉल कहाँ करोगे इस बात से फर्क पड़ता है प्रिंट होने के टाइम। फंक्शन डिक्लेयर हम सबसे ऊपर कर लिए तो क्या ये सबसे ऊपर प्रिंट होकर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रिंट कहाँ होकर आ गया? जहां हमारे इस फंक्शन को कॉल किया गया। तो इस फंक्शन को हम कॉल किस जगह पे किया? 7 2 के बाद कॉल किए, तो अब देखो ये प्रिंट कहाँ भी होगा? प्रिंट भी कहाँ पे हो जाएगा? 2 के बाद आएगा। 2 के बाद आ रहा है तो अभी भी क्या चल रहा है प्रोग्राम आपका? लाइन बाय लाइन ही चल रहा है ना, प्रिंट हो रहा है अभी भी। 7 2 7 1 2, उसके बाद आपका देख सकते हो यहाँ रिजल्ट में 10 आ गया, क्योंकि इसके अंदर कंसोल लॉग में 10 है, उसका 3 4 5 6। तो अभी भी प्रोग्राम क्या चल रहा है? सिंक्रोनसली चल रहा है, अभी सिंक्रोनस वे में ही चल रहा है। अब हमें इसे असिंक्रोनस बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे असिंक्रोनस बनाने के लिए? इसे क्या करेंगे, इसी फंक्शंस को एक सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर रख देंगे। सेट टाइम आउट क्या करता है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद जो भी टाइम आप सेट करोगे उतने देर बाद क्या करेगा, आपको चीजों को प्रिंट कर देगा। एक जो टाइम आप डिसाइड करके डिफाइन करके छोड़ दिए हो, नहीं फर्स्ट लेक्चर नहीं है बट जावा स्क्रिप्ट के लिए फर्स्ट लेक्चर है, बस इसको सुनिए आराम से सीखिए समझिए। ठीक है, तो सेट टाइम आउट अगर हम फिक्स करके छोड़ दिए हैं सेट टाइम आउट को, और सेट टाइम आउट के अंदर आप चाहो तो जरूरी नहीं कि ये फंक्शन ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। सेट टाइम आउट लिखने का तरीका क्या होता है, जो हमें सिंपल सा इस तरीके से कंट्रोल एक्स कर देते हैं, यहाँ पर सेट टाइम आउट के जस्ट बगल में कॉमा देकर के आप यहाँ पे कुछ भी लिखो। ठीक है, इसके बाद कॉमा देकर के ये दे दो। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी तरह का आप फंक्शनलिटी अचीव करना चाहते हो उस फंक्शनलिटी को फर्स्ट टाइम पे डालो और उसके अंदर क्या कर दो, एक टाइम सेट कर दो। तो उतने टाइम के बाद जो भी आप फंक्शनलिटी दिए हो वो फंक्शनलिटी आपका वर्क करेगा, प्रिंट करना है कि कहीं पे वर्क करवाना है, ये सब चीजें चलेगा। तो हम क्या किए हैं, इस जगह पर एक फंक्शन ही दे डाले, फंक्शन ही डाल दी। उतनी दूरी में क्या किए, एक फंक्शन डाल दिया, फंक्शन माई फन के नाम से, जिसके अंदर कंसोल डॉट लॉग डाल दिए, और फंक्शन जैसे इन हुआ तो कॉमा करके हम 3000 डाल दिए। 3000 मतलब क्या हुआ, 3 सेकंड हुआ। 1000 इक्वल टू क्या होता है, 1 सेकंड। यहाँ पे क्या चलता है, मिली सेकंड में, जो भी टाइम देगा वो मिली सेकंड में दिया जाता है। तो 1 सेकंड इक्वल टू कितना मिली सेकंड होता है, 1000 मिली सेकंड होता है। 3000 इक्वल टू क्या हो गया, 3000 मिली सेकंड हो गया। तो अगर आपका जावा स्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनियस वे में चल रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपका क्या चल रहा है, सिंक्रोनियस वे में चल रहा है, तो क्या होगा, जो आपको 7 1 2 ये प्रिंट करेगा। ये प्रिंट करने के बाद आपको 3 सेकंड रुक करके माइथन को प्रिंट करेगा, उसके बाद ही ये सारा चीज प्रिंट होगा, केवल सिंक्रोनियस वे में चल रहा है। तो क्या ऐसा होगा, एक बार को हम यहाँ देख लेते हैं, सीएलएफ करके क्लियर कर दिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चाहे आप यहाँ देखो या फिर एक काम करो यहीं पर रिफ्रेश कर दो। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद माइथन इज नॉट डिफाइंड, ये क्या कर रहा है, माइथन तो डिफाइन है।
712, एक मिनट, नोट स्पेस डॉट फिर एंटर कीजिए। फंक्शन माई फन, हाँ कॉल तो किया है माई फन को, सही तो है। माई फन इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, टाइम आउट को जरा देख लेते हैं। सही। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा ये तरीका ही गलत हो गया। ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगा। सीरियस, आप सही हो। थोड़ा सा हम गलती कर दिए। यहाँ पे डायरेक्टली ये जो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे हमको उसे टाइम आउट देना चाहिए था। फंक्शन के अंदर ही नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे माई फन, और माई फन को कितनी देर के बाद कॉल करना है? 3000 के बाद, 3000 मिली सेकेंड के बाद। ठीक है, रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली कॉल कर गया। ऐसा नहीं करना है इसको। रिफ्रेश, सेवर 1 to 10, रुक नहीं रहा, सेट टाइम आउट। नहीं रुकिए जरा, ये कुछ छोटा सा मिस्टेक कर रहे हैं। सेट टाइम आउट इन जेएस, इसको ओपन करके सर्च कर लीजिए पहले। const my time is equal to my dating equal to 5000, right? तो फंक्शन my stop फंक्शन क्लियर टाइम आउट, सेट टाइम आउट। माई फंक सही तो तरीका है, ये तरीका सही है कॉल करने का। फंक्शन माई फंक पैरामीटर 2000। नहीं, इस तरीका सही है, क्योंकि यहाँ भी देखिए, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है, और फंक्शन के अंदर माई फंक और उसके अंदर पैरामीटर 1 2 और उसको 2 मिली सेकंड के आप अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, देखो 2 सेकंड रुक करके आ रहा है चीजें। यहाँ जब आ रहा है, और ये चीजें देखिए आपको पहले से ही प्रिंट आउट होकर मिल रहा है। ठीक है, तो चीजें तो सही चल रहा है। इसको फिर से रन कीजिए तो माई फंक्शन सही चल रहा है। फिर रुक जाओ, आप लोग ऐसे नहीं कॉल करेगा ये। या हमको सोचने दो क्या किया, इतना ही में ही रोक लिया। फर्स्ट जो तरीका था ये ही सही था, कंसोल लॉग हटा तो सर। जब तक कंसोल लॉग नहीं देंगे तब तक कोई चीजें कंसोल लॉग में प्रिंट नहीं होगा। अक्षय हाल जी, आप उसको बताओगे ना कहाँ पे प्रिंट करना है, 3000 भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो तरीका हम लोग यूज किए थे ना, ये भी सही तरीका था। फंक्शन को यहाँ पे 3000 का अगर टाइम लगा के अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी सही तरीका था। फंक्शन हम लोग बना लिए माइथन के नाम से। माइथन ही प्रिंट होके आएगा। ठीक है, खैर छोड़ो, अगर नहीं भी प्रिंट हो रहा है तो इसको देखेंगे बाद में, लेकिन बेसिकली होना क्या चाहिए था हम बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर तो फंक्शन हमको यहीं पे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। देखिए बेसिकली होना क्या चाहिए था, हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। मेरे माइंड में क्या रिजल्ट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आना क्या चाहिए था, उसको समझ लो आप लोग। इतना इसके चक्कर में मत जाओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। जो चीजें हमको दिखाना है बताना है, उस चीज को आप लोग समझ के देखिए। यहाँ पे समझिए पहले सिंपली।
नोट स्पेस करके एंटर करते हैं, ये रुक रहा है, माई फन करके रुक रहा है, हम अभी भी कुछ ना कुछ हम छोटा सा एडिट कर रहे हैं। ठीक है, माई फन को अगर हटा देते हैं तो फिर किस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे? फंक्शन तो एनोनिमस फंक्शन हो जाएगा, फिर इसको कॉल। अच्छा चलो, अगर इसको हम डायरेक्टली ऐसे कॉल करेंगे तो इस तरीके में ये आना चाहिए कि हमको पहले 10 आना चाहिए, उसके बाद 10। अच्छा अब आ गया, अब सही है। बेसिकली इस पूरे को हम लोग एक कॉन्स्ट के अंदर रख ले क्या? कॉन्स्ट डिले करके, डिले इक्वल टू, और यहाँ सी एल जी पे क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। डिले को थोड़ा ऊपर डाल के देखते हैं, प्रिंट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखेंगे सबसे लास्ट में आता है या नहीं। वन कहाँ से आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, वन किस जगह से आ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इस पूरे फंक्शंस को सेट टाइम आउट को हम क्या किए, एक डिले नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। अगर हम 7 1 2 3 देख रहे हैं और डिले को फंक्शंस के अंदर कोई भी चीज डाला गया, इसको प्रिंट करना है, और ये इसको क्या किए, पूरे फंक्शंस को अगर डिले नाम के कीवर्ड डिले वेरिएबल के अंदर रखें तो ये कहाँ पे प्रिंट हो गया, 3 के बाद प्रिंट हो जाना चाहिए। जो तरीका कहता है, जो जिस तरीके से हम लोग सिंक्रोनस वे में जो जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड जो प्रिंट होता है उस वे में देखने जाए तो हमारा डिले का प्रिंट होने के आने के चाहिए, 3 के जस्ट बाद आना चाहिए था। ठीक है, नहीं इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा डिले में, इन्वर्टेड कॉमा इसलिए नहीं होगा, डिले के बाद यहाँ पे चाहो तो दे सकते, नहीं भी देंगे तो क्या जाता है, जावास्क्रिप्ट कोई ना क्या कहते हैं, कौन सा लैंग्वेज स्क्रिप्ट, कौन सा स्क्रिप्ट होता है, स्ट्रिक्ट लॉन्ग्वेज थोड़ी ना है जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिक्ट लॉन्ग्वेज क्या होता है कि कॉमा है तो कॉमा चाहिए, सेमीकोलन है तो सेमीकोलन चाहिए, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मेनली फोकस क्या है हमारे, 7 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद क्या होगा आपका, डिले आना चाहिए। डिले में क्या है, 10 है, 10 आना चाहिए, और उसका 4 5 6। लेकिन इस पूरे फंक्शन को हम क्या किए, एक टाइम आउट के अंदर डाल दिए कि 3 सेकंड बाद आना चाहिए। ठीक है, अरे रुको आ जाएगा। तो कितने देर बाद आना चाहिए, 3 सेकंड बाद आना चाहिए। मेरे पास जो भी ये 10 है लिखा हुआ है, ये क्या पता रहता है टाइम आउट के अंदर 3 सेकंड बाद, तो क्या 3 सेकंड बाद अगर ये प्रिंट आउट हो के आएगा तो सिंक्रोनस वे में जो कोड को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या 3 सेकंड बाद ये सारा रिजल्ट आएगा, 3 सेकंड बाद ये सारा रिजल्ट प्रिंट हो के आएगा? नहीं, हमें 3 सेकंड तक इसको वेट नहीं करना है। हमको सिंपली क्या कर देना है, जो अगर टाइम अप्लाई कर दिए हैं तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, ऐसे तो काम सिंक्रोनस वे में करेगा, लेकिन जहां पे किसी कोड के अंदर डिले होगा, प्रिंट होने में टाइम लगेगा, वो क्या करेगा, उसको छोड़ करके उस लाइन को प्रिंट होने के लिए अपने पास उसको उस काम को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उस काम पे प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, और जब तक उसका रिजल्ट जनरेट होगा तब तक वो अगले काम को भी पूरा करना शुरू कर देता है। और वो काम क्या करता है, अपने पास एक वर्कर रखता है, उस वर्कर को असाइन कर देता है कि इस पे तुम अपना वर्क करो, और जैसे ही वर्क पूरा हो जाए तो वर्क होकर के जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें दे देना, बाकी आगे का जो वर्क है उसको हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, आगे का जो कोड है। ठीक है, तो ये आगे का कोड क्या करेगा, प्रिंट करना शुरू कर देता है। तो हम भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, हम भी यहाँ पे ये भी कुछ ऐसा ही करेगा। तो अब आपका जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनियस ना रह करके क्या हो जाएगा, असिंक्रोनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, जो आपके पास क्या हो रहा है, 7 1 2 3 टाइम आउट 3000 सेकंड कर दिया, इसके बाद 4 6 6, और क्या हो गया यहाँ पे मेरे पास लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में आकर के 10 दे दिया हमें। ठीक है, कंसोल लॉग डिले को नहीं रखेंगे केवल ऐसे, अगर आप ऐसे रखिएगा तो एक प्रॉब्लम है कि डिले क्या हो जाएगा, खुद डिले प्रिंट होकर मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे CLS करके एंटर कर दीजिए और नोट स्पेस डॉट कीजिए, तो क्या आएगा मेरे पास, डिले लिखा हुआ आएगा। कभी भी किसी वेरिएबल वगैरह को प्रिंट करना होता है तो वेरिएबल को कभी भी किसी इसके अंदर क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखते हैं, हमको वेरिएबल को केवल प्रिंट करना रहता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये 3 सेकंड बाद क्या करेगा हमको, यहाँ देखिए 3 सेकंड बाद, तो 3 सेकंड में क्या करेगा उतने टाइम, तो 3 सेकंड जब इस कोड पे टाइम लगाएगा तो इसको जब 3 सेकंड बाद प्रिंट करेगा उससे पहले क्या करेगा, यहाँ पे 4 5 6 को प्रिंट करके रख देगा। ठीक है, तो 10 क्यों करा, ऐसे कुछ भी आपको जो यहाँ पे प्रिंट करना है लिख सकते हो, डिले करके 10 को प्रिंट करना है। ठीक है, हमको बस यहाँ पे देखो रघु शर्मा, यहाँ पे हमें सिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस का मेथड समझना है। तो सिंक्रोनियसली वर्क जो है 1 बाय 1 करके चीजें प्रिंट कर रहा है, लाइन बाय लाइन कोड को प्रिंट कर रहा है, तो सिंक्रोनियसली हुआ। लेकिन इसी लाइन को छोड़ करके आगे बढ़ जा रहा है जावास्क्रिप्ट प्रिंट करने में, कुछ ऐसा मेथड, कुछ ऐसा, और उसमें फंक्शनलिटी आ जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाता है जिसकी वजह से कोई लाइन को एक्सिक्यूट करना छोड़ करके उसे आगे बढ़ना पड़ता है, और एक टाइम के बाद उस लाइन को भी प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट आपको वैसे टाइम पे जावास्क्रिप्ट आपका सिंक्रोनियस नहीं रह करके वो असिंक्रोनियसली वर्क करने लग गया है। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम इसको क्लियर किए और इसका रिफ्रेश कर देंगे तो देखो यहाँ पे 1 2 3। अच्छा ये 1 इसलिए आ रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा हमारा लिखने का जो तरीका गलत हो रहा गया ना, कुछ तरीका अभी भी गलत है, लेकिन मेरे पास रिजल्ट आ जा रहा है तो हमें मेन अभी रिजल्ट को ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 लेकर के ये रह रहा है, वेटिंग वेटिंग में रह रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है मेरे पास 4 को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 4 प्रिंट कर दिया, 5 6, अब उसके बाद 10 आया। जबकि सिंक्रोनियस में क्या कहेगा, सिंक्रोनियस में हमें चीजों को प्रिंट करना है तो 3 के बाद ही क्या आना चाहिए, डिले किसके अंदर स्टोर है, 10 10 डिले के अंदर क्या स्टोर है, 10 है, तो 10 आना चाहिए, लेकिन 10 पे क्या लगा हुआ है, 3 सेकंड का टाइम लगा हुआ है।
तो अब क्या किया, इसको स्किप करके ये आगे बढ़ गया 4 5 6 पर, और 6 वाला प्रिंट किया हुआ हो गया। अब जरा यहाँ पर से फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखना थोड़ा सा टाइम लेकर के 10 नीचे में आएगा, प्रिंट हो गया, देखना ध्यान देना, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखना 1 2 3 10 भी प्रिंट हो गया क्या। तो ये जावास्क्रिप्ट कौन से मेथड पे वर्क किया हमारा, असिंक्रोनस वे पे वर्क किया। इसी तरीके से सेट इंटरवल आता है, तो हर एक टाइम के बाद एक ही जैसा कोड चला रहता है, एक लूप चला देते हो, 1 सेकंड एक फ्रैक्शनल ऑफ टाइम दे देते हो, कुछ टाइम दे देते हो, जिसका हर 1 सेकंड का कोई एक वर्क रहता है जो चलते रहता है। तो वैसे कंडीशन में भी चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, असिंक्रोनस वे में रखना पड़ता है, कि एक और तरह का काम लगा वो काम तो होगा ही होगा, बाकी जो काम हमारा जैसा चल रहा होता है। जैसे देखते हो ना वेबसाइट पे ही ऊपर में आप लोग क्या देखते हो, ब्राउजर पर भी वेबसाइट वगैरह रहता है, तो ऊपर में क्या लगा रहता है, अरे बैनर लगा रहता है, 1 बाय 1 बैनर चल रहा होता है आपकी वेबसाइट पे। तो क्या होता है, वहां पे भी तो जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा था बिहाइंड द सीन सेट इंटरवल, हर एक टाइम पर वो अपना काम तो कर रहा होता है, हर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बाद वहां पे क्या होता है, आपका पेज तो चेंज हो रहा था, बैनर तो चेंज हो रहा था। लेकिन क्या उसमें और भी कई सारी फंक्शनलिटी जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड उसमें लगा होता है, अप्लाई होता है, क्या वो सब काम नहीं कर रहा होता है, वो भी तो काम काम करता है। ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं कर रहा होता है या नहीं इसमें। आई थिंक कि आप लोग को सिंक और सिंक की वजह से आप क्लियर हो गया होगे। तो जब सिंक और सिंक से क्लियर हो रहा है वो, जब सिंक असिंक से आप लोग क्लियर हो गए हो, तो अब इसी बेस पे अब आपको क्या होगा, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सबके सब पहले क्लास कर लो अभी के अभी। हम आपको एक एपीआई को कॉल करके देखो, और एपीआई जब भी हम कहीं से कॉल करते हैं, तो एपीआई के साथ क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होता है। तो एक एपीआई तो आप लोग को जेसन प्लेस होल्डर से तो बता ही चुके हैं। ठीक है, इस तरीके का बहुत सारा एपीआई आता है, आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी एपीआई का सिंक्रोनाइजेशन, इट भी प्रिंट डायरेक्टली एंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेरिएबल के अंदर डाटा को लेकर प्रिंट करोगे, ऐसा नहीं है। असिंक्रोनस मींस सिंपल से समझो, सिंक्रोनस मींस डेटा को लाइन बाय लाइन प्रिंट करना, असिंक्रोनस मींस किसी भी डेटा का एक दो लाइन को मिस करके अगले डेटा पे चले जाना और अगले डेटा को प्रिंट कर देना, फिर प्रीवियस डेटा जो मिस किया हो उसको कभी बाद में प्रिंट कर लेना, या नहीं भी प्रिंट करना, किसी एक डेटा को एग्जेम्प्ट कर जाना, असिंक्रोनस कहलाएगा। लाइन बाय लाइन का प्रिंट करके हम चीजों को क्या करते हैं, हम किसी को पहले प्रिंट करते हैं तो किसी को बाद में प्रिंट करते हैं। तो ये चीजें समझ गए। जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट किस तरह का प्रोग्राम है, जावास्क्रिप्ट बाय नेचर सिंक्रोनियस है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, कुछ कंडीशन डाल करके उसको असिंक्रोनस बना देते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन। अब इसी तरीके से जब ये चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ एपीआई वर्क उठाते हैं। कुछ एपीआई को कहाँ से उठाएंगे, ठीक है, ये बहुत ही आसान सा चीज था। आप चाहो तो जेसन प्लेस होल्डर से उठा लो, एपीआई बना बना हुआ फेक एपीआई। देखो बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, आपको एपीआई बना के देता है, बैकएंड डेवलपर। कॉल किए तभी तो प्रिंट हुआ ना, कॉल किए लेकिन उसको लूप लगा दी कि इतने देर बाद आना, उसको कंडीशन दे दिए। ठीक है, तो जेसन प्लेस होल्डर के अलावा और कौन सा आ जाता है, एक फ्री फेक स्टोर, इस तरह का एपीआई आता है, फ्री फेक स्टोर। हाँ, फेक स्टोर एपीआई, एक ये भी एपीआई आता है। ठीक है, फेक स्टोर एपीआई से आपको क्या देखने को मिलेगा, ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखते हो ना, प्रोडक्ट रहता है, उसका प्राइस वगैरह रहता है, इस तरह का भी यहाँ से देख सकते हो। और ये भी फेज डॉट डेन इसके अंदर बता रहा है। ठीक है, ये देखो जावास्क्रिप्ट ही है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट है। एपीआई फेच करने के लिए जैसे सिंटेक्स होता है, फेच डॉट देन वो वाला सिंटेक्स यूज किया हुआ है, तो आप भी इसका यूज कर सकते हो। हम लोग फर्स्ट जो है उसी का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ देखिए गेट आपको बता रखे हैं, जब भी अगर कहीं से भी डाटा गेट करते हो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट या एचडीओस रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि हमको सर्वर से डाटा लेना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर से डाटा लेना हो, या सर्वर में डाटा डालना हो, या सर्वर का डाटा डिलीट करना हो, या सर्वर का डाटा क्या करना हो, एडिट करना हो, तो उस तरह के कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर से डेटा को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। डेटा क्या कर रहे होते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर बदले में हमें क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। क्या रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि हम कई बार एचटीटीपी रिक्वेस्ट आप लोगों को समझा चुके हैं, फ्लिपकार्ट हो गया। तो फ्लिपकार्ट अगर आप गूगल पे लिख करके सर्च करके इंटर करते हो, तो हम क्या कर रहे हैं गूगल को, कि फ्लिपकार्ट नामक वेबसाइट को ओपन करो। तो हम क्या किए, फ्लिपकार्ट को कह रहे हैं, मतलब फ्लिपकार्ट को गूगल को कह रहे हैं, मतलब क्या हुआ, तो गूगल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फ्लिपकार्ट ओपन कर दीजिए। तो गूगल क्या किया, बदले में हमने कुछ रिस्पॉन्स दिया, जो फ्लिपकार्ट डॉट कॉम को ओपन करना है, बिग सेवन सेविंग डे फॉर्म 6 इसको ओपन करना है, बीकॉम सेलर को, या फ्लिपकार्ट डॉट कॉम मोबाइल फोन वाले पे जाना है, मोबाइल एप्स वाले पे जाना है, किस पर जाना है, बहुत सारा जो है बदले में लिंक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, हाँ, या अच्छा गूगल नहीं, याहो है मेरे पास। अच्छा चलिए, जो भी हो, मतलब कोई भी सर्च इंजन, याहो को ही हम बता रहे हैं। तो ये हमें क्या किया, फ्लिपकार्ट.com प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस फ्लिपकार्ट पे क्लिक किए, तो ये भी हम रिक्वेस्ट किया कि हमको यही लिंक ओपन करो, तो बदले में इस लिंक को ओपन करके हमें दे दिया याहो, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, रिस्पॉन्स हो गया। वो क्या हो गया मेरे लिए, रिस्पॉन्स हो गया। अब इस पे जाके कोई सामान को हम ऑर्डर करेंगे, तो मेरे रिक्वेस्ट होगा कि ये सामान हमें दे दीजिए, हम पैसा पे करेंगे, उस सामान थोड़े दिन बाद वो मेरे यहाँ क्या हो जाएगा, डिलीवर होगा। तो बदले में क्या किया फ्लिपकार्ट वाले ने, हमें रिस्पॉन्स दिया। अभी तक तो क्या किया, यहाँ तक तो हमको गूगल वाला रिस्पॉन्स दे रहा था, याहो वाला रिस्पॉन्स दे रहा था।
लेकिन अब फ्लिपकार्ट वेबसाइट खुद ओपन हो गया, फ्लिपकार्ट के मोबाइल वाले सेक्शन पे ओपन क्लिक करेंगे तो मोबाइल वाला सेक्शन मेरे पास ओपन हो गया, मोबाइल वाला पेज ओपन हो गया। अभी हमें रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? अभी तो अब हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पर से किसी भी चीजों को हम क्लिक करेंगे तो हम रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? याहो या गूगल से कर रहे हैं? फ्लिपकार्ट को कर रहे हैं ना रिक्वेस्ट कि हमें ट्रेवल वाला पेज को ओपन कर दीजिए, ब्यूटी टॉयज मोड को, टू व्हीलर को ओपन कीजिए, अप्लायंस को ओपन कीजिए, फैशन को ओपन कीजिए, मोबाइल को ओपन कीजिए, ग्रोसरी को ओपन कीजिए। हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? एवरीवन, सबका आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि 50-60 स्टूडेंट्स हो, 50-55 स्टूडेंट हो और रिस्पॉन्स जो है सो आप लोगों से हम जो कह रहे हैं बार बार आंसर दीजिए, हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना। अब आप लोगों का आंसर ना देना, आप देना आपकी मर्जी है। तो ये आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स, आप अपना रिस्पॉन्स बता रहे हो। आपका रिस्पॉन्स यही है कि आप क्लास में कितने एक्टिव हो नहीं हो, आपके रिस्पॉन्स से पता चल, यही हो रहा है ना। तो वही चीज गूगल पे भी है कि मोबाइल वाले क्लिक पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल वाली चीज को ओपन करके देगा। तो मोबाइल के लिए हम क्लिक किए तो मोबाइल वाली पेज को ओपन करके दिखा, ये हम रिक्वेस्ट की, ठीक है, मंथली सेल जो है तो मोबाइल पेज चलो कोई, लेकिन ये हमें वही पेज ओपन करके दिया, ये इसका रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। जैसे सैमसंग वाले पेज पे क्लिक किया तो सैमसंग के बारे में पूरा डिटेल्स हो, तो हम क्लिक करना रिक्वेस्ट हुआ और फिर उससे वही चीजें मिलना है, रिस्पॉन्स हुआ। तो ये तो सामने में यूजर को बना बनाया हुआ मिल रहा है, उसके लिए चीजें हमें इस लेवल पर चीजें नहीं समझ रहा है, हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को समझे, ठीक है। ये क्या हो गया? ये तो सिंपल यूआई लेवल पे हुआ, ये तो कोई भी कर रहा होता है, यूजर भी कर रहा होता है। हम डेवलपर के लिए ये थोड़ी ना है, हम सब डेवलपर बनने जा रहे हैं ना। तो हम लोग के लिए ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या कोई बड़ी बात हो गया? नहीं, हमारे लिए बात ये होता है कि हमें बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, वो कुछ एपीआई बना के देगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, बैक एंड सर्वर पर जो कोई डेटा रखा होगा उस डेटा को हम अपने फ्रंट एंड पे लाके रख देंगे। अगर वहां पे डेटा नहीं है, अब डाटा भेजने का कोई रास्ता दिया गया है, तो उस रास्ते को हम अपने फ्रंट एंड पे दिखाएंगे, वहां पे नाम पोस्ट वगैरह डालेंगे, जैसे इंटर मारेंगे सेव हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लो कहीं पे देखते हो ना कोई फॉर्म वगैरह बना रहता है, किसी भी वेबसाइट पे कोई चीज का फॉर्म वगैरह आप लोग फिल करते हो, फॉर्म वगैरह फिल करते हो कोई भी सरकारी वैकेंसी, तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम की वैकेंसी वगैरह फिल करते हो, या एडमिशन फॉर्म वगैरह कहीं भी कुछ भी फिल करते हो, तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी डाले हो और जैसे सेव किए हो तो डाल का रहा हो, ये सामने फ्रंट पे दिख रहा था, यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी डालो, डालते तो हो वहां पे। जैसे सेव पर क्लिक करते हो डाटा सेव होता है, कहाँ जाके सेव होता है? तो बैकएंड पे जाके सेव होता है। बैकएंड में जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी यूज किया होगा उसके थ्रू आपका सारा नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें कहाँ जाके सेव होगा? आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। डेटाबेस में, डेटाबेस आपका ये हो सकता है मोंगोडीबी हो सकता है या माइस्क्वेल हो सकता है, वहां जाके स्टोर होता है। तो आपको, हाँ, यूज कर सकते हैं हम, रिएक्ट जेएस में बताए भी हैं अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सब साढ़े दोनों क्लास को हम एक साथ मिक्सअप कर दिए, तो एकदम बेसिक से चीजें उठा रहे हैं। तो अभी के लिए हम तो फेक एपीआई ही यूज करवाएंगे, ऑनलाइन जो बना बनाया हुआ है, उसके धीरे धीरे लेके जाएंगे। इन लोगों को तो हम पूरा एपीआई बैकएंड, अगर आप सर से सीख रहे हो तो आप लोग खुद का एपीआई बनाओ, तो सर से सीखो बैकएंड वाले सब एपीआई बनाना, उस एपीआई को हम यहाँ यूज कराना सिखा रहे हैं फ्रंट एंड में। रिएक्ट जेएस नहीं स्टार्ट हुआ नाम का, सोलंकी आप पहले से ही क्लास कर रहे हो, हम आपको बताया भी थे एक बार कि आप जो है सो रिएक्ट जेएस वाली क्लास को भी ज्वाइन कर लो, आप लोग ज्वाइन ही नहीं किए। अब पता नहीं फिर रिएक्ट कब स्टार्ट होगा। एक ही बार में तो हम भी सारी क्लास नहीं ना स्टार्ट कर सकते, एक ही बार में एक साथ में दो दो रिएक्ट की दो दो नहीं कर सकते ऐसा ना, उसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो फिर अगला बैच जो है सो अप्रैल मई के बाद स्टार्ट होगा, या फिर यूट्यूब, यूट्यूब कहते हैं, अरे इस पे ऐप पे, अपने ऐप पे तो है ना सारा रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको जाके देख करके बनाइए। जो 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 नहीं बनाया ना, स्टार्टिंग से रोजाना एक वीडियो देखना, एक से दो नहीं। स्टार्टिंग में 2 4 5 क्लास में 2 वीडियो चलेगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक वीडियो ही देखो, एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देख देख के बनाओ। आप लोगों को बस इतना ही काम है, रोजाना एक वीडियो रिएक्ट का और एक वीडियो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट सेशन का देख के बनाना है। ग्रुप में प्रॉब्लम सेंड करो, हमें डायरेक्टली पर्सनली मत सेंड किया करो। पर्सनली आप लोग सेंड करते हो ना, हमें टाइम होता है तभी हम मैसेज दे पाएंगे, नहीं तो हम दिन भर हम भी किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं। आज पूरे दिन मार्केट में, आज आप में से 2 स्टूडेंट्स बार बार मैसेज किया जा रहा है, हम मैसेज देख करके भी रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें बताओ। हाँ, बैकएंड में डेटा सेव करने के लिए एपीआई बनाना होता है, वो एपीआई आपको नहीं बनाना होता, बैकएंड डेवलपर बना के देगा, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर से आपको डाटा मिल रहा होता है, पोस्ट मिल रहा है, यहाँ पे 100 पोस्ट मिल रहा है, देखो डाटा बैकएंड में, देखो बैकएंड सर्वर पर डाटा कैसे स्टोर होता है, यहाँ से यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी, कुछ इसी तरीके से स्टोर होता है बस, ठीक है। फेक स्टोर एपीआई का यूज करते हैं, हमको जेसन प्लेस होल्डर नहीं इस बार यूज करने वाले, क्योंकि हम लोग जेसन प्लेस होल्डर खुद से बना के भी यूज करके देख चुके हैं। तो जो नया है उनके लिए भी, सबके लिए फेक फेक स्टोर एपीआई का यूज करते हैं। मेथड कितने प्रकार से, एचटीटीपी रिक्वेस्ट में वो तो आप देखें कि फ्रंट एंड में सीधा क्लिक कर रहे हैं, रिक्वेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होते हैं। लेकिन आज फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, हमको कितने प्रकार के मेनली मेथड देखने पड़ते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए? 4 मेथड, 4 तरीके से देखना पड़ता है। एक गेट होता है, दूसरा पोस्ट होता है, तीसरा पुट होता है, पुट बोलो या पैच बोलो, दोनों सेम ही वर्क करेगा, यानी कि एडिट के लिए काम करेगा, और चौथा कौन सा आता है? डिलीट मेथड होता है। तो आप लोग देखते हो ना, फॉर्म भर के अपना जो डेटा सेव करते हो, तो आपका डाटा जो कहीं जाके स्टोर होता है तो वो पुट के थ्रू होता है, सॉरी पुट करते हैं, पोस्ट के थ्रू होता है। लेकिन आप अपना नाम, सॉरी आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे डाल के किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने जाते हो, आप अपना पहले से अकाउंट बना रखे हो वहाँ पे, तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो आपका पूरा डिटेल्स ओपन हो क्या रहा है, तो वहाँ पे गेट मेथड काम कर रहा होता है। आपको नहीं पता, आप तो बस क्लिक किया, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालिए, ईमेल आईडी पासवर्ड डाले, ओके कर दिए, लॉगिन किया, आपको क्या होगा, आप ही का केवल डेटा, आपसे रिलेटेड जो डेटा होगा वो चीज आपको ओपन होकर मिल जाता है। कोई भी सोशल मीडिया वगैरह वेबसाइट पे है, यही चीज होता है।
लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो लॉगिन किया ना उस पर कौन सा मेथड काम किया है। गेट मेथड जो डाटा को बैकएंड सर्वर से फेच करके यानी कि वहां से खींच करके आपके फ्रंट एंड पे दिखा रहा है, वहां से चीजों को उठा करके ला रहा है आपके फ्रंट एंड पे दिखा रहा है। लेकिन जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो वहां पे अपना यूजर आईडी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस एड्रेस कुछ भी डाल करके सेव करते हो, साइन अप करते हो, तो क्या होता है आपका सारा डिटेल्स कहाँ जाके बैकएंड सर्वर पर जाके, बैकएंड सर्वर नहीं, डाटाबेस सर्वर के थ्रू डाटाबेस पर जाके स्टोर हो रहा होता है, ताकि अगली बार फिर आप लॉगिन करोगे यानी कि गेट करोगे तो फिर आपका डिटेल सामने आके दिखे। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जब अकाउंट बना रहे हो तो वहां पे पोस्ट मेथड काम कर रहा है। लेकिन जब अकाउंट बना लेते हैं, लॉगिन भी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं हमारा जो अकाउंट बना उसमें हम कुछ गलती कर चुके हैं, कुछ अपना डिटेल्स वगैरह जो गलत डाल चुके हैं, उसे हमें एडिट करना है, वहां पे पुट या पैच मेथड काम करना। ठीक है। दीपाली आप थोड़ी देर बाद वीडियो देख लेना, आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आज थोड़ा सा और हमें बताने दो, अभी 15-20 मिनट और हम बताएंगे। चलिए, तो वहां पे कौन सा मेथड काम करना होता है, जब आपको डाटा को एडिट करना होता है पुट या पैच मेथड काम करना है। जब आपको चीजों को एडिट करना होता है, आप ही का अपना अकाउंट, देखो हम एकदम बेसिक सी चीजों पे बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बस समझना है, इसको वर्क करेंगे तो फिर थोड़ा सा और अलग होगा, लेकिन चीजें आपको समझने के लिए यही बेस्ट एग्जांपल हमें लगा, इसीलिए इस एग्जांपल को दिया, क्योंकि बेसिकली ये एग्जांपल काम भी बिहाइंड द सीन यही एग्जांपल काम कर रहा होता है। इसी जो एग्जांपल बता रहे हैं उसमें यही सब मेथड बिहाइंड द सीन काम भी कर रहा होता है। अब यहाँ पे चौथा क्या, डिलीट मेथड। जब आपका अकाउंट वगैरह देखते हैं ना, सोशल मीडिया वगैरह के अकाउंट वगैरह बना लिए, कुछ दिन बाद आप लोगों को एक मूड में क्या लगता है, अरे अपना सारा सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह डिलीट करते हैं ना, तो क्या करते हो, थोड़े टाइम के लिए डिलीट कर देते हो, साल 2 साल तक बिना सोशल मीडिया के रहोगे। एक एज में देखो, शुरुआती एज में सबको बहुत मेहनत है, अरे सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, फेसबुक व्हाट्सएप ये इंस्टाग्राम स्नैप और क्या क्या आता है, सारी जगह बना लेते हो। वहां पे जब अकाउंट बना रहे हो तो क्या कर रहे हैं, बनाने का टाइम पोस्ट, बनाने के बाद लॉगिन करते हो ये, एक टाइम के बाद चीजें, पहले तो सब कुछ अपना सारा फोटो तो बहुत अच्छे से डालते हो, दिखाते हो सबको हम है, हम आ गए सोशल मीडिया पे। ठीक है, सबको बहुत अच्छे से अपने फोटो वगैरह पिक्चर वगैरह भी डाल रहे हो, तो भी आप पोस्ट मेथड का ही काम कर रहे हो, अपने सारा डिटेल्स जो वेबसाइट पे डाल रहे हो, यूजर अकाउंट वगैरह सोशल मीडिया पे। लेकिन हम कहेंगे कि जितना कम हो सके उतना कम सोशल मीडिया यूज करो, सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी तो कुछ डालो ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कभी भी फोटो डालो ना तो सिंगल डालो, अपने फैमिली के साथ भी नहीं डालो, जिससे कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाए कि ये किसके साथ रह रहा है, कौन रह रहा है, कहाँ रह रहा है। आप कहीं भी जाओ आओ ना, तो वहां से चले आओ तब वहां का पिक्चर डालो, वहां जाने के बाद जाते ही मत डालो। ठीक है। हाँ, अपना एडवर्टाइज कर देते पूरा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम भी काफी टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लेकिन देखना मेरे सोशल मीडिया पे हम तो ऐसे जल्दी किसी को देते भी नहीं है, और अगर किसी किसी स्टार्टिंग में हम भी दे दिए कुछ लोगों को, तो अब तो बहुत ही ये कर दिए हैं। फेसबुक पे तो साथ ही फोटो वगैरह भी सारा हटा चुके हैं, इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत है भी, लेकिन इंस्टाग्राम को प्राइवेट ही कर रखें, जिसको पहचान रहे हैं अपने आसपास के दोस्त बस वही लोग। और तो जो भी दोस्त वगैरह है हमारे आसपास के, तो वही लोग जानते भी है। कभी देखना कहीं भी भूल से भी अपना एक पिक्चर तक नहीं डालते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कुछ प्रीवियस डल गया। अब हम जानते हैं जो सोशल मीडिया आप कहीं भी एक बार नेट पे चला गया वो फिर हटता नहीं है, तो बस यही एक है। तो कहीं भी कुछ भी नहीं, हाँ कुछ नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे भी टीपी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो चीजें एक बार हो चुका है डल चुका है, क्योंकि हम कुछ लोगों को, मेरे साथ ऐसा नहीं कुछ हुआ, लेकिन हमारे कुछ आसपास के लोग हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, फेस हुआ है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी किए हैं हम कई सारे लोगों को अपने लेवल पे अपने यहाँ पे, लेकिन उन सबको देख करके समझ में आ गया। हम कभी भी किसी अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप फोटो भी नहीं डालते। तो यही चीज आप लोगों से भी कहेंगे। तो खैर छोड़ो वो सब चीज, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, फिर यहाँ का ये टॉपिक पे। तो पोस्ट मेथड हो गया, पुट पैच। एक टाइम के बाद आप लोगों के भी मन होता है ना कि कोई अपना नहीं है, सब मोह माया है। एक टाइम के बाद रिलाइज हो, ऐसा रिलाइज कब होता है जानते हो, 20-22 के एज में, 23-24 के एज में बहुत सारे लड़के होते हैं, तो वो एक बार अकाउंट डिलीट कर देंगे, फिर 1-2 साल बाद देखना ना फिर से उस अकाउंट को रिकवर करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे सारा सोशल मीडिया कुछ दिनों के लिए, 6 महीना साल भर के लिए दूर रहेंगे, फिर से रिएक्टिवेट करेंगे। तब वो रिलाइज करेंगे यार ये सब चीजें सब ऐसे ही है, तब नाम था कुछ काम के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, पुराने दोस्तों से कनेक्ट रहने के लिए, फिर वो सोशल मीडिया यूज करेंगे। तब सोशल मीडिया पे अपना कुछ ज्यादा प्रचार नहीं करते, तब उस चीज को लिमिटेशन वे में यूज करते हैं। ठीक है। अरे हम कुछ कांड नहीं किए, हमारे दोस्त लोग कर लिए थे, कांड नहीं किए थे वो, जहां तहाँ लॉगिन छोड़ देते थे, तो एक दोस्त है फंस गए थे बुरी तरीके से। एक चीज जान लो, कंप्यूटर की दुनिया में ना बहुत टाइम से हमें 2010-11, 10-11 नहीं, 10-11, 11-12, बहुत छोटे थे उस समय ही थोड़ा बहुत चीजें सीखते चलाते थे। तो उस समय ही 11-12 के आसपास ही हम अकाउंट बनाए थे फेसबुक पर। ठीक है। और आज तक हम सही से नहीं इसका यूज करते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज करते हैं। तो 6 में नहीं, 4 में आया था, मार्क लगभग 2004 में ही आया था। ठीक है। और हम 10-11 बनाए थे, उस समय तो अकाउंट वगैरह किसी के भी अकाउंट का प्राइवेसी ब्रेक करना बहुत आसान था। अब तो बहुत मजबूत किया है, सब सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है जो कब डाटाबेस, अब तो फेसबुक खुद ही डाटाबेस करा देता है, वो अलग चीज है, लेकिन इतना आसान अब किसी के लिए रह नहीं गया। चलिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये प्रोडक्ट वाले को क्लिक करते हैं। ये क्या है, मेरा इन पॉइंट है, स्लैश प्रोडक्ट क्या है, मेरा मेन जो एपीआई जो होगा, वो एपीआई लिंक क्या है, यही है।
हमारे हमें जो बैकएंड वाला जो डेवलपर होगा वो भी हमको यही एपीआई देगा, और साथ ही साथ स्लैश करके ये लास्ट में क्या आता है, इन पॉइंट होता है। तो इस इन पॉइंट में हम क्या देखें बेसिकली, ये गेट मेथड है। इट मीन क्या कि इसमें पहले से ऑलरेडी बैकएंड सर्वर पर डेटाबेस पर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा, उस डेटा को केवल हम गेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हम डाल नहीं सकते। आज ही डाल देंगे और दोनों में डाल देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए इतना सारा डेटा मेरे पास स्टोर हो गया है। यहाँ पे देख रहा हूँ प्रोडक्ट का इमेज वगैरह सब कुछ हमें मिल रहा है साथ में। अब क्या करना है, ये मेरे लिए एक एपीआई हो गया। इस एपीआई को उठाओ, इस एपीआई को बस उठाना है, और इस सबको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको भी किल करते हैं। चलिए, किसी भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर डाटा अगर आपको कहीं से भी लाना है, गेट करना है, फेच करना है, ठीक है, हम अभी के लिए विंडो डॉट ऑनलोड पे ही डाल देते हैं ताकि कंप्यूटर मेरा चले और उसी समय ये काम कर जाए। ठीक है, हम किसी बटन के ऊपर नहीं कॉल कर रहे हैं, फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बाद में इसको हम बटन के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर बटन वगैरह पे चाहते हो तो उस बटन पे भी कॉल कर सकते हो, बटन पे क्लिक करके ला सकते हो उसको, लेकिन अभी के लिए डायरेक्टली विंडो लोड हो उसी समय काम करे। इसके लिए देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या बता रहे थे, एपीआई फेच करना ना। हाँ, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर फेच करना हो एपीआई को, तो उसके अंदर जो सिंटेक्स लिखा आता है फेच, ठीक है, फेच लिखा है, फेच डॉट देन, ठीक है, और देन के अंदर फिर कॉल बैक फंक्शन डॉट देन, बस इतना ही लिखा जाता है। और इसमें इरर हैंडलिंग के लिए एक कैच लिख देना। ये सिंटेक्स होता है। ध्यान से देखना यहाँ पे सबके सब, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एपीआई हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस मेथड का यूज करते हैं, एपीआई हैंडलिंग के लिए कौन सा सेंटेंस लेते हैं, तो हम लोग फेच डॉट देन डॉट कैच। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, मेथड करते हैं कि क्या सेंटेंस होगा, फेच डॉट देन डॉट कैच, यही सेंटेंस होगा। अब इसमें क्या करना है कि ये डॉट देन को एक लाइन इंटर कर दो, इसको भी एक लाइन इंटर कर दो, इसको भी एक लाइन इंटर कर दो। डॉट से पहले इंटर कर देना ताकि डॉट जो है सो डॉट के साथ ही नीचे आ जाए। क्यों, क्योंकि इसमें हमको काफी सारी चीजों को हर मेथड के अंदर, फेज के अंदर, देन के अंदर, इसमें ओनली फॉर गेट नहीं, ये सबके लिए। अभी हम यूज केवल गेट मेथड करेंगे, लेकिन इसी में गेट, पोस्ट, आपका पुट, डिलीट, ये सारा काम करेगा। मेथड जितना भी आता है, गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, सारा मेथड काम करेगा। तो हमको क्या करना है, देखो कुछ जो रिएक्ट जेएस वाले हैं बंदे, वो तो भाई इजीली अभी समझेंगे। अभी जैसे डाटा होगा उसको एकदम माइंड में क्लिक करेगा, ये जावास्क्रिप्ट से ऐसे लिखा जाता है, वो लोग रिएक्ट में जाकर के जमा शर्मा डॉट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है। जावास्क्रिप्ट अपना सिंटेक्स बना के, आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्यों लिखते हो, जावास्क्रिप्ट अपना सिंटेक्स बना रखा है कि कंसोल डॉट लॉग करोगे तभी इसे कंसोल के अंदर प्रिंट करेंगे। उसी तरीके से एपीआई फेच करने के लिए सिंटेक्स बना रखा है कि फेच डॉट देन डॉट कैच वाला सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, असिंक अवेट, पहले इसको सीखो ना, अच्छा है, फिर असिंक अवेट हम सब सिखाएंगे। आज बोले ना तीनों चीज, फेज पे आएंगे। फेज पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप एपीआई का जो एड्रेस लेके आए हो, एपीआई लिंक क्लिक करके आए हो, कॉपी करके आए हो, उस एपीआई को डाल दो, इंड पॉइंट के साथ डालना, सिलेक्ट पूरा इंड पॉइंट के साथ ही पूरा एपीआई आप जो लेके आए हो उसको डाल दो। अरे हम बताएंगे, आप की कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस मेथड का भी नहीं यूज किए हैं। इसके बाद ही ना असिंक का वेट और आसान बनेगा। असिंक का वेट से भी आसान है आपका एक्जियस। एक्जियस यूज किया हो, इंडस्ट्री में एक्जियस यूज होता है, इंडस्ट्री में ये भी नहीं यूज होता है, लेकिन कोई कोई लिखे रहते हैं फेस डॉट डेट को, कोई कोई असिंक का वेट को लिख करके छोड़े रहते हैं उसमें। लेकिन लिखना किस पे चाहिए आपको, एक्जीएस को सीडीएन जेएस सीडीएन उसका लिंक कर लेना चाहिए, जैसे बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक करते हो एक्जीएस का भी सीडीएन लिंक करना चाहिए, उसके ऊपर बनाना चाहिए। लेकिन हमको अभी कोई सीडीएन की जरूरत नहीं, ये प्योर जावास्क्रिप्ट है, वेनिला जावास्क्रिप्ट जिसको क्या है, इसके बेस पे लिखो। तो यहाँ पे आप क्या करना, फेच लिखना, और यहीं पर कॉमा दे करके आपको क्या करना है, मेथड भी लिख देना है। मेथड क्या करना है, इसके अंदर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, क्योंकि मेथड का जो बिहेवियर होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट वाला मेथड बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे मेथड में सिंपली मेथड लिखो, मेथड कॉलम क्या, कौन सा मेथड चाहिए आपको, तो मेथड कभी भी किस में लिखते हैं, कैपिटल में या स्मॉल में, रिएक्ट जेएस वाले सब बताना जरा। मेथड कभी भी जो लिखे हो वो कैपिटल में लिखे हो या स्मॉल में लिखे हो, सबके सब फटाफट बताना, रिएक्ट वाले सब। बहुत सही, चलिए कैपिटल में। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, किस मेथड वाले एपीआई पे क्लिक किए, गेट को पोस्ट किस पर, मेथड क्या यूज करेंगे हम लोग, गेट, कैपिटल में लिखेंगे गेट। अच्छा, एक और चीज, फेच एपीआई जब कर रहे हो तो अगर गेट मेथड हो तो जरूरी नहीं है कि आप ये चीज गेट लिखो, लेकिन गेट के अलावा कोई भी हो, आपको कन्वेंस आसान हो चीजें समझने में, तो इसलिए हम लिख दिए। गेट के अलावा दूसरा कोई हो, पोस्ट हो, पुट हो या डिलीट हो, तो वहां पे एकदम नेसेसरी है कि आप लिखो पूरा गेट, पोस्ट जो भी है। अगर गेट है तो नहीं भी लिखोगे तो भी वो गेट करेगा डेटा, लेकिन बाकी पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच ये सब भी लिखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम इसमें भी लिख करके छोड़ दें, लिख करके छोड़ दें। अब जैसे, हाँ, गेट इज डिफॉल्ट मेथड है, बाय डिफॉल्ट आपको गेट मेथड ही आता है, तो गेट है। अब एक चीज, दूसरा चीज ध्यान रखना, फेज के अंदर क्या हम डालते हैं, एपीआई डालते हैं, कॉमा मेथड डाल देते हैं, कॉमा करके क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड डाल देते हैं। समझ में आ रहा है सबके सब यहाँ तक, एवरीवन, यस और नो में मैसेज करना, ये चीजें समझ रहे हो। देखो ये असिंक अवेट टोटली अलग चीज हो गया, अब इसके ऊपर भी जाएंगे धीरे धीरे, ये भी आपको इसमें क्या, आपको थोड़े टाइम के लिए रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है,
ऐसा तो नहीं है कि जो कर रहे हो कि सर जावास्क्रिप्ट में ये कहाँ से उठा के ला दिया, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ अलग सा उठा के बहुत भारी सा चीज आ गया, एकदम इजीली समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब जब ये आया तो ये हमें कुछ रिजल्ट नहीं देगा, बस एपीआई से अभी कनेक्ट हुआ है। क्या हुआ अभी तक? कनेक्ट हुआ। अब क्या करेगा, इसका रिजल्ट हमें चाहिए, ठीक है, इसके रिजल्ट हमें चाहिए, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा हमें, कोई बता सकते हो? तो इसके अंदर आपको एक फंक्शन कॉल करना, इनोनिमस फंक्शंस कर दो, ठीक है। जो उतना भी देन देन मेथड होगा ना, उसके अंदर आपको रिस्पांस के थ्रू मिलेगा, चलिए सही है, लेकिन रिस्पांस कैसे मिलेगा? तो रिस्पांस को गेन करने के लिए आपको एक इनोनिमस फंक्शन डालना पड़ेगा देन के अंदर। तो केवल सिंपली फंक्शन, बिना किसी नाम का फंक्शन है तो इनोनिमस फंक्शन बोल सकते हो, या फिर फंक्शन आप ऐसे लिखो, या फिर कैसे लिखोगे, अरे ये एरो मेथड का यूज कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वापस बता दें, ठीक है। इस दोनों में से कोई भी इस तरीके से फंक्शंस को लिख सकते हो। हम क्या बताया, जो जितने भी देन मेथड होगा, देन के अंदर जितना भी देन होगा उस सबके अंदर क्या करना है, एक इनोनिमस फंक्शन डालना है, ठीक है। आप इस तरीके से फंक्शन डालो, आप जो बेसिक मेथड होता है वो डालो, या ये सिक्स वाला मेथड से फंक्शन डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फंक्शन डालो, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे। कोई भी एपीआई जो होता है ना, कोई भी एपीआई हमें क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। अभी जस्ट हम लोग देखे ना, हम लोग क्या किए, ये गेट क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट किए, हम फेज के थ्रू क्या किए, इस एपीआई को, इस एपीआई का जो हम लिंक डाले हैं, हम मेथड क्या किए, गेट कर दिए। तो अब जब भी कोई क्लिक करेगा, या जैसे विंडो ऑन लोड पे, ये किसी बटन पे नहीं, यानी कि जिस समय मेरा वेबसाइट यहाँ पे लोड होगा, कहाँ, ये रहा मेरा वेबसाइट, जिस समय ये रिफ्रेश हुआ उसी समय ये क्या हुआ, वेबसाइट लोड हो गया, या कभी भी कोई हमारे वेबसाइट को ओपन किया उसी समय लोड हुआ। तो लोड होते ही ये जो एपीआई का जो लिंक हमें उसको हम अपने पेज के अंदर डाले, ये इससे रिक्वेस्ट किया कि आपके पास जो भी चीज है ना वो हमें दे दो। समझ रहे मेरी बातों को? हम अभी, इससे पहले हम वेबसाइट पे ले जाके क्या दिखाया आपके फ्लिपकार्ट पे, कि फ्लिपकार्ट टाइप करके इंटर कर रहे हैं, तो हम याहू को बोल रहे हैं, या फ्लिपकार्ट लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि आप जो है ये मोबाइल वाला पेज पर क्लिक करें, तो आप जो है हमें मोबाइल वाला पेज को ओपन करके दो। तो हम क्लिक करके उसको लिंक किए, तो क्लिक करके उसको रिक्वेस्ट किए। कोई बात नहीं, आप देख लेना। तो अब देखो यहाँ पे हम इसको लिंक रिक्वेस्ट किए कि आपके पास ये चीजें है, हमें प्रोवाइड करो। अब ये क्या करेगा, यहाँ भी वही बात हुआ, यहाँ क्लिक नहीं करना, जैसे हम अपने इस वेबसाइट को ओपन किए, या फिर यहाँ से आप क्या करते हो, लाइव क्लिक किए या जो भी किए, या फिर पेज पे यहाँ जैसे रिफ्रेश किए, क्योंकि हम यहाँ क्या लगा रखे हैं, विंडो ऑन लोड, यानी कि विंडो जिस समय लोड होगा उसी समय इस एपीआई पर आपको रिक्वेस्ट करना है। मतलब हम जो क्लिक करवाते हैं वो चीजें करवा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट तो किया भाई, लेकिन उसका रिजल्ट तो आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो रिजल्ट कहाँ देता है, तो रिजल्ट के लिए वो हमें एक रिस्पांस देता है। यहाँ भी हम क्या किए, हम जब इसको रिक्वेस्ट किए तो रिस्पांस में ये पेज ओपन करके दिया, तो ये भी हमको इसके थ्रू रिक्वेस्ट किए, तो यहाँ एनोनिमस फंक्शन के अंदर से हमें रिस्पांस लेना होता है। रिस्पांस कैसे होता है, तो इस फंक्शन के अंदर रिस्पांस नाम का एक पैरामीटर पास कर दो, रिस्पांस दो, जो भी नाम देना, अपना ही नाम दे दो, दोस्त का नाम दे दो, ठीक है, कोई बढ़िया सा प्यारा सा दोस्त है उसका नाम दे दो, ठीक है। तो एक काम करना, उस रिस्पांस को यहाँ प्रिंट भी कर लेना। किस में प्रिंट करना, तो हम अभी के लिए कंसोल में प्रिंट करते हैं, बाद में चल के हम लोग किसके अंदर प्रिंट करेंगे, या रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंसोल में भी प्रिंट कर रहे हैं, अभी अगले वाले दिन में नहीं देख रहे, अगले वाले दिन में भी सेम तरीका से लिखा जाएगा, सेम इसी तरीके से लिनक्स फंक्शन लिखा जाएगा, सेम कंसोल लॉग लिखा जाएगा, लेकिन समझना यहाँ पे रिस्पांस की, ये हमें रिस्पांस देगा। देखो रिस्पांस क्या आ रहा है, ट्रू, ओके, फॉल्स, जो भी है रिस्पांस, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिस्पांस हमें मिल रहा है। रिस्पांस को ब्राउज कीजिए, ठीक है। तो रिस्पांस में दे दिया बॉडी फॉल्स, ये ट्रू, ओके, स्टेटस 200, फेक एपीआई, प्रोटोटाइप रिस्पांस है। ब्राउज करते हैं, इसके अंदर जितना भी डेटा होगा ये हमको एक प्रॉमिस देता है हमें, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हमें स्टेटस 200 मिला है, इट मीन ओके आ रहा है, कुछ ना कुछ हमें ये रिस्पांस कर रहा है। रिस्पांस बेसिकली हमको एक प्रॉमिस के रूप में करना चाहिए था इसे, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिस के रूप में अगर हमें रिस्पांस नहीं करना है, तो हमें यहाँ जो भी डेटा मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, जेसन फॉर्म में मिल रहा है, देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट के अंदर। अरे भाई देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट कहते हैं एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट के रूप में देखो आईडी दिया गया, आईडी का वैल्यू, यहाँ एक प्रॉपर्टी का वैल्यू, टाइटल दिया, टाइटल का वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट के रूप में मिला है। तो कभी कभी हम आप लोग को बताए थे कि जब डाटा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन के फॉर्म में दे रखा गया है, उसी फॉर्म में अगर आपको अगर डेटा नहीं मिले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बताना, जो भी हमें रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें से क्या करना है, जेसन को निकालना है, ठीक है। जेसन भी क्या है, अपने आप में एक मेथड है, तो जेसन के साथ क्या करोगे, पैरेंथेसिस से स्टार्ट ऑन कर दोगे, तो जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें से जेसन को, जेसन में कन्वर्ट कर देना। तो अब देखो हमको एक प्रॉपर प्रॉमिस मिलेगा, देखो ये एक प्रॉमिस हमको रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस में क्या होगा, तो प्रॉमिस को जब ब्राउज करोगे तो इस प्रॉमिस के अंदर 20 एरे मिल रहा है, यानी कि 20 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब इसको ब्राउज करोगे तो इसके अंदर बहुत सारा डेटा मिलेगा आपको, देख रहे हो ना, फर्स्ट आईडी पे ये डाटा है, जिसमें कोई सामान का नाम है, जिसका टाइटल ये है, उसका प्राइस ये है, उसका डिस्क्रिप्शन ये है, कैटेगरी क्या है, सारा चीज, सारा डिटेल्स दे रहा होगा। उसी तरीके से दूसरा डेटा, इसको ब्राउज करोगे तो इसमें देखो इसका कैटेगरी मींस क्लोथिंग के अंदर कोई डाटा है, जिसका उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, देखते हो जैसे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जो डेटा रहता है उसका पूरा डिटेल्स हमें दे रखा है, उसका इमेज भी यहाँ पे दे रखा है। आपको अगर सर इमेज कैसे मान लेते इमेज है, तो इस पर डबल क्लिक करो ना, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ऐसे कंट्रोल भी करके क्लियर कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, ये गलती कर दी हम, कंट्रोल भी कीजिए, इधर और इधर हटा दीजिए, इतना एक इमेज आ जाएगा। आ रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट में, ई कॉमर्स वेबसाइट में यही तो मिलता है, कुछ अलग से मिलता है क्या, इससे अलग ज्यादा मिलता है, यही चीज तो है। सर ये तो बहुत अच्छा सा चीज है, अब क्या करें इसका,
ये कैसे हम प्रॉपर इसको रिटर्न करेंगे, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे या फिर जहां भी देखना है आपको, कैसे देखोगे बताओ जरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारा डेटा हमें डेटा के जो फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पे एक चीज हमें लिखा हुआ नहीं दिख रहा है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कुछ यहाँ पे डॉट डेटा के रूप में आना चाहिए था। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो ना। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स का क्या करना है, बस तरीका है प्रॉपर फॉर्म बनाकर उसका डेटा स्टोर करके। फॉर्म से डेटा स्टोर नहीं होगा, वो हम रिएक्ट में बता चुके हैं, वहां पे फॉर्म बना के कैसे डाटा भेजते हैं, बैकएंड पे स्टोर करवाते हैं। यहाँ ऑलरेडी डाटा बना हुआ है, उसको फेच करना बता रहे हैं। ठीक है, आगे चल के बता देंगे, चलो ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बता देंगे, लेकिन स्टूडेंट हमें रोजाना 50 से 100 के बीच में आने चाहिए, तब बताएंगे, नहीं तो बस हम गेट मेथड में बताएंगे। अब आप लोग जानो कैसे सबको बोलोगे आने के लिए। ठीक है, तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, अब इस डेन में भी क्या करो, फिर से वही बात, फंक्शन फंक्शन के अंदर एनिमेस फंक्शन फंक्शन एनिमेस फंक्शन के अंदर फिर से कंसोल लॉग करो। ठीक है, इस बार जो है सो कंसोल लॉग भी क्या कीजिएगा, इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल लॉग मत करो, इसको रिटर्न करा के छोड़ देना, तभी जाके हमको यहाँ पे ये जो चीजें यहाँ जो भी चीजें जाएगा फिर इसके ऊपर वो डेटा के रूप में यहाँ प्रिंट होकर आएगा। तो हमें डेटा को प्रिंट कराना है, तो आप कंसोल लॉग ना करके, अच्छा चलो आपके लिए हम इसको रहने देते हैं, कंट्रोल डी करते हैं और इसको कमेंट करके छोड़ देते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, रिटर्न करके छोड़ देते हैं। अब जो रिटर्न किया वहाँ पे उसको कंसोल लॉग के थ्रू हम प्रिंट करेंगे, किस रूप में प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम डेटा के रूप में क्या करेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे, उसी डेटा को यहाँ पर से प्रिंट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और ये देखो, देखो ये डायरेक्टली पूरा का पूरा डेटा आ गया, आया नहीं, पूरा डेटा आ गया। अभी भी आप लोग के मन में कुछ चल रहा है कि इसको ऑन स्क्रीन प्रिंट करवा के दिखाइए सर, बताओ जरा, ऐसा कुछ चल रहा है किसी को, तो वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, इस पर तो एक वेबसाइट बन जाएगा। नहीं, 1 मिनट होल्ड रखना जरा आप लोग। चलिए, क्या बता रहे थे, हाँ प्रॉमिस क्या लिख रहे हैं, प्रॉमिस का स्टेटस रिजल्ट हो गया क्या सुरेश, हाँ शेष प्रॉमिस का रिजल्ट ये हो गया है, सॉल्व हो गया आपके इसमें। अब इस पर ध्यान दीजिए जरा, अब हम क्या कराने वाले थे, कहने दे क्या इसके लिए यहीं तक, या इसको प्रिंट करा दे ऑन स्क्रीन। अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा छोटा सा चीज बता देते हैं। अच्छा अब मान लो कि यहाँ से आपको एपीआई अगर में किसी तरह का कोई भी गलती हो गया, तो वो गलती कहाँ पे प्रिंट करना है, गलती को कैच में प्रिंट करा दो, कैच में भी वही बात है, एनोनिमस फंक्शन को पास कर दो, एनोनिमस फंक्शन को पास कर दीजिएगा, इसमें एरर नाम से एक पैरामीटर सेट कीजिएगा और कंसोल लॉग में कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। कैच किस लिए, प्रिंट करा लीजिए सर, तो प्रिंट का कब काम करेगा, तो प्रिंट तो अभी काम करेगा नहीं, सॉरी कंसोल लॉग का सर एरर तो काम करेगा नहीं, एक काम करो थोड़ी सी गलती कर दीजिए, अब काम कर देगा। क्या कर दिया, 404 नॉट फाउंड, डॉक टाइप इज नॉट वैलिड, इस तरीके से कुछ आ गया इधर, और यहाँ कंट्रोल जेड, यानी कि कुछ भी गलती होगा तो डाटा प्रिंट होके नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा। एरर पे प्रॉपर मैसेज चाहिए तो डॉट एमएसजी कर दीजिए, इस पे कुछ गलती कर दीजिए, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो क्या यहीं तक रहने दे या और भी बता दे फिर भी बताएंगे तो डाटा ऑन स्क्रीन प्रिंट करना बताना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा बता देते हैं, आज के लिए बस एक छोटा सा डाटा रिजल्ट बता देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एक डिव ले लीजिएगा जिसका आईडी कुछ भी इमेज कर देते हैं। ठीक है, फिर आईडी हमको डाला था, तो हैशटैग आई एन जी। अच्छा सर कुमार सर का क्लास स्टार्ट होने वाला है तो फिर तो हमें बंद भी करना होगा, INAGG। ठीक है, इमेज ले आती हूँ। अब ये डाटा तो हमें प्रिंट होके मिल गया, अब इसको हम क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए, सारे डेटा को इसको रहने दीजिए, ये दिखना भी चाहिए हमको, इनको जरूरत पड़ेगा, दोनों जरूरत पड़ेगा। वहाँ पे मैप फंक्शन यूज करते थे किसके अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर, तो मैप का जरूरी नहीं है यहाँ पे सब बेसिक वाले सब है, तो इन सबको फॉर लूप पता है, तो फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप क्या पता है सबका, कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आई इक्वल टू 0 डाल दीजिए। ठीक है, आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस, अब कहोगे ये क्या है सर, तो आई क्या हो गया, आप एक वेरिएबल आई नाम से एक वेरिएबल बना रहे हो। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया, डेटा को तब तक प्रिंट करना है, ये देखो डेटा के नाम से ही पैरामीटर सेट किया है, तो डेटा को तब तक ही प्रिंट करना है जब तक वो क्या हो, अपने लेंथ से छोटा हो, यानी कि आई को तब तक प्रिंट करना है जब तक वो अपने लेंथ से क्या हो, छोटा हो, और आई क्या हो, एक एक करके बढ़ते चला जाए। ठीक है, आई क्या हो, एक एक करके बढ़ते चला जाए, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर से किसको प्रिंट कर देना है, एक एक करके आई को प्रिंट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल एस, इसको क्या करो अभी के लिए। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके डेटा प्रिंट हो रहा है, सिंगल सिंगल का क्या है, ID 1 2 3 4 5 6 7 करके इस तरीके से इसको ब्राउज कीजिएगा, तो इसके अंदर से
हमें इमेज मिल रहा है, डेटा के अंदर हमें क्या मिल रहा है, केवल इमेज मिल रहा है। अभी के लिए हम आप लोगों को इमेज केवल प्रिंट आउट करा के दिखा दे क्या, या रहने देते हैं, इमेज कल बचा देंगे। चलिए तो आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को बताएंगे तो अब यहाँ पे हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा और फिर उसको प्रिंट कराना, थोड़ा सा भी सबको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके प्रिंट कराना होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मिलते हैं कल की क्लास में। कल फिर इसी तरीके से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। दोनों क्लास को फिर इसी तरीके से 6 सवा 6 बजे से दोनों क्लास मर्ज बना, ताकि दोनों क्लास को एक साथ बता सकें हम। कई सारे स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी दिनों से वेट था, तो आज वेट गड़बड़ हो गया। और इस तरीके से अभी आगे एक दो क्लास यही चीज़ बताएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 50 से 100 के बीच में आइए, जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। और ये आपके इंटरव्यू में इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि आप लोगों को नहीं पता, इंटरव्यूअर जिसको प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट डेवलपर का जो होगा ना, वो आपसे जरूर ये क्वेश्चन एनालाइज करेगा। ठीक है, चलिए इन करें।